Now America think about troops on ground. अभी अमेरिका सोच रहा है कि ऐसे बहुत मुश्किल है ईरान के रिजीम चेंज करने में या ऐसे स्ट्राइक करके ईरान को तबाह करने में, क्योंकि अभी उसके लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो अपने ट्रुप्स भेजे सिस्तान की तरफ के ट्रुप्स उनके बढ़ेंगे और आगे जाके ईरान में हफरा तफरी फैलाएंगे, क्योंकि उनको रिजीम अगर चेंज करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका की आर्मी ईरान में मुंतकिल हो, ईरान में उधर ट्रुप्स हों, ईरान में उनकी कैंप्स हों। अगर नहीं होंगी तो ऐसे आप स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके आप उससे कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे, क्योंकि आप किसी कंट्री को, किसी स्टेट को आप कितना भी डैमेज कर दें मगर आप उनकी रिजीम चेंज नहीं कर सकते। अभी ये उनके लिए बड़ी मुश्किलात का टाइम है, क्योंकि हो सकता है कि अभी यहूदियों ने भी अपनी इस जंग को सलेबी जंग करार दे दिया है। यहूदी डिफेंस वार का मिनिस्टर है, वो बोलता है कि ये हमारे मुसलमानों के साथ एक बड़ी जंग है, जो कि हमारी ऑयल के बेसिस पे नहीं है, मईशत के बेसिस पे नहीं है। ये जंग एक उनकी यहूदी सम्मेलन की वजह से है। ये जंग उनकी मजहबी अभी जंग बन रही है। वो भी अपने आवाम को ये बोल रहे हैं कि हम ईसा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ईसा, आपको पता है कि वो ईसा आने वाला है। और मस्जिद अक्सा सबसे बड़ी बात ये है मस्जिद अक्सा की। अभी ये हो सकता है कि कुछ टाइम में ये मस्जिद अक्सा को शहीद कर दें, अपना ही कोई बम स्ट्राइक करके या बम लगा के या एयर स्ट्राइक करके, और बोले कि ये ईरान ने किया है। ये खद्दास पाए जाते हैं, ये खद्दास जो कि सबसे ज़्यादा हैं। हो सकता है फिर इसमें यह होगा कि उनकी आवाम उनको सपोर्ट मिलेगी। अभी उनकी आवाम की उनको सपोर्ट नहीं है। उनकी आवाम बोल रही है क्या ईस्टर्न फाइल जो हैं वो आप छुपाने के लिए आप ये सब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मगर अमेरिका को भी कुछ दिखाना है, जो कि अमेरिका दिखाएगा। अमेरिका बोलेगा कि ये हमारी मजहबी जंग है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हो सकता है चाइना और रशिया वो दोनों पीछे हट जाएं। वो दोनों इस वजह से पीछे हटेंगे, वो बोलेंगे कि भाई अगर आपको ऐसी जंग करनी है तो आप पहले जंग कर लें। वो अपने मुआहिदा में ये लिखवाएंगे, मुआहिदा करेंगे, उसमें लिखवाएंगे कि भाई अगर आप न्यूक्लियर पावर यूज़ ना करें फिर हमें कोई मसला नहीं है। आप दोनों मुसलमानों और यहूदियों की जंग है, आप दोनों स्ट्राइक करके देख लें। जो फातेह होगा वो मस्जिद अक्सा पे जाएगा, और हैकल सुलेमानी उनको तो बनाना है यहूदियों को कैसे भी करके। ये है कि ज़्यादा भी तलवीव में ज़्यादा बमबारी हो रही है। इसराइल का सबसे ज़्यादा अभी नुकसान हो रहा है, और ये दिन कितने दिन तक चलता है ये अभी आगे दिनों में पता चलेगा। और ईरान ज़्यादा अभी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ईरान के साथ और काफ़ी ममालिक हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, जो उनकी बेसिस के ऊपर, रेडार के ऊपर उनको बता रहे हैं कि भाई ईरान, अमेरिका इधर इधर उनके अड्डे हैं। अमेरिका के इधर डिफेंस मिनिस्ट्री के बड़े बड़े अमलात बैठते हैं। मगर अभी देखते हैं फिर आगे क्या बनता है। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है, और मुझे लगता है कि कुछ टाइम लगेगा, अमेरिका को भी कुछ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका डायरेक्ट आके जीत जाएगा, और ये इतनी बार जीतने के लिए अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। जो मैशिकली नुकसान होगा, जो उनके ट्रुप्स मरेंगे, ये सबसे ज़्यादा अमेरिकन अवाम इस वजह से डरती है, क्योंकि जब इनके पास ताबूत में लाश आते हैं उसकी आर्मी के, तो उनको फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उनकी आवाम को रोकने में उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है। उनकी आवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती जैसे हमारी आवाम बर्दाश्त करती है, क्योंकि हम कलमे पे ऊपर यकीन रखते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारे दिलों में शहादत का एक जाम होता है। हम हर एक मुसलमान ये बोलता है कि हमें शहादत नसीब हो, इस वजह से, क्योंकि वो नहीं बोलते। उनका इतना अकीदा परवक्त नहीं है, उनका इतना पुख्ता यकीन नहीं है, उनका इतना फेथ इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है कि आगे चल के ज़्यादा बमबारी हो और मईशत का ज़्यादा नुकसान हो। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक दिन में पता ही नहीं चला कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 55 रुपये इन लोगों ने बढ़ा दी। इतनी 55 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा ली। अभी हम देख रहे हैं कि कतर में, कुवैत में, जो कि सब पाकिस्तान का गैस, एलपी सब उधर से आता है। अगर वो कुवैत की, अभी सुन रहे हैं कि न्यूज़ में भी आ रहा है कि कुवैत की जो सबसे ज़्यादा बड़ी गैस की कंपनी है, जिस पर गैस फिल्टराइज होता है, उधर से वो सारी कंपनी तबाह कर दी गई और बंद कर दी गई है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी उन लोगों ने कंपनी बंद कर दी, बंद करने के बावजूद भी अगर वो कंपनी को, फैक्ट्री को दोबारा चलाना चाहें तो उसमें भी
4 से 5 हफ्ते लगते हैं एक कंपनी को रेगुलरिटी में आने का और उसको रेगुलर चलाने का। ये सबसे ज़्यादा अभी खलमियात पाए जा रहे हैं। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं आखिर कुछ दिनों में क्या होता है। आप जुड़े रहिए मिस्टर सागर के साथ और जानते रहिए करंट अफेयर्स के बारे में और आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपकी इर्द गिर्द मैशत कैसी जा रही है। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा।